भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी व बुधवार का संयोग बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही शुभ माना जाता है, जिसमें पूजा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कलंक लग सकता है। गणेश चतुर्थी पर गणपति की मूर्ति घर में लाकर उनकी स्थापना और पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला ये पर्व 10 दिनों तक चलता है, यानी कि अनंत चतुर्दशी तक चलता है। 27 अगस्त को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से 1:40 तक रहेगा। तो 11:05 से आप स्थापना और पूजा का कार्य आरंभ कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। वो रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। गणेश चतुर्थी व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आप घर में गणपति लेकर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आपके लिए संभव नहीं है तो आप पास के मंदिर में या कहीं पर भी गणपति पंडाल है, वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप घर में गणपति लेकर आ रहे हैं, गणपति स्थापित कर रहे हैं, तो पहले अच्छे से घर की साफ सफाई कर लें और जहाँ गणपति जी विराजमान होंगे उस स्थान को सुंदर सा सजा लें, गंगा जल से शुद्धि कर लें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब इस पर थोड़ी सी चावल की ढेरी लगाएं और उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। जो कलश आप ले रहे हैं उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसे जल से भर लें और इसमें 1 रुपये का सिक्का और सुपारी डालें, थोड़ी सी दुर्वा डालें, थोड़े से इसमें अक्षत डालें और जो कलश का जो किनारा है उस पर कलावा बांधें और स्वास्तिक इस पे बनाएं। पानी वाला जो नारियल है वो आप इस पे रखें। अगर नारियल नहीं रख रहे हैं तो आप एक कटोरी में अनाज, चावल भी रख सकते हैं या गेहूं भी रख सकते हैं। कटोरी में भरकर वो आप इसके ऊपर रखें। अब जो गणपति जी की प्रतिमा आप लेकर आए हैं उसके लिए पहले चौकी पर चावल से आसन दें, फिर गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए गणपति जी को वहां विराजित करें और मन में पूरी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ संकल्प लें कि संकल्प लेते समय हाथ में जल और थोड़े से अक्षत ले और भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, मैं पूरी श्रद्धा और प्रेम से आपकी स्थापना और पूजा हम कर रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, कोई कमी रह जाए तो आप हमें क्षमा करें और जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप बोले और प्रार्थना करते हुए उस अक्षत और जल को छोड़ दें। अब गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, रोली, अक्षत, यज्ञोपवीत, दुर्वा, शमी पत्र, फूल, फल अर्पित करें। गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि को भी साथ में विराजित अवश्य करें। उनके दोनों पुत्रों शुभ लाभ और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का ध्यान करें। सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और दक्षिणा अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दीप दिखाएं और गणेश चालीसा का, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, गणेश जी जो आप जब चौकी लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो गणेश जी का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर हो, क्योंकि पूर्व दिशा उनको अत्यंत प्रिय है। इसलिए गणपति जी का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें। एक पात्र में जल भरकर गणेश जी के पास अवश्य रखें और जो गणेश चालीसा, गणेश मंत्रों का या गणेश जी के जो स्तोत्र हैं उनका पाठ आप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, आरती करें, बड़े प्रेम से भोग लगाएं। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है तो मोदक का भोग अवश्य लगाएं और शाम के समय भी आरती अवश्य करें। जो गणेश जी की जो स्थापना है वो 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के लिए की जाती है।
और गणेश चतुर्थी का अगर व्रत आप रखते हैं तो इस दिन आज आपको चांद नहीं देखना है, चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भाद्रपद मास की जो चतुर्थी तिथि है उस दिन अगर चंद्रमा के दर्शन किए जाएं तो कलंक लगता है। इसलिए चंद्रमा का मन में ध्यान करके और गणेश जी की आरती करके उनकी पूजा करके व्रत खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति बप्पा मोरया।